अमित, आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही मोटो होता है कि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए और ऐसा ट्रेडर जो अपनी राइट को खुद से ही ले सके। अब चाहे तो वो हमें शॉर्ट सेल करना हो या हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन बनानी हो, लेकिन सब कुछ डिपेंड तो हमारे चार्ट के ऊपर ही होता है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम यही पहचानना सीख गए इसके अंदर कि कौन सी कैंडलस्टिक कहाँ पर वर्क करती है और उसकी लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो हम चाहे तो शॉर्ट सेल करें या लॉन्ग पोजीशन लें, दोनों में ही हम वर्क कर सकते हैं। चाहे मार्केट बियरिश हो तब भी हम वर्क कर सकते हैं या मार्केट हमारी बुलिश हो तब भी हम वर्क कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसा कैंडलस्टिक के पैटर्न है जो हमें रेसिस्टेंस पे देखने को मिलता है। अगर ये पैटर्न हमें रेसिस्टेंस पे देखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए, अलर्ट होना जाना चाहिए कि अब स्टॉक के अंदर हमें बियरिश मूव देखने को मिल सकता है। और जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये किस स्टॉक के ऊपर देखने को मिला है उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम सीखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हमारा बियरिश शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखिए, ये शूटिंग स्टार कैसे दिखता है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये हमें देखने को मिलेगा रेसिस्टेंस पे, नंबर 1 रेसिस्टेंस पे मिलेगा। नंबर 2, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हमारे लिए। लोकेशन मतलब ये दोनों, अगर बिल्कुल टॉप पे हमें ये दोनों देखने को मिलता है तो हमारा रेसिस्टेंस कहलाएगा। वहीं पे ही अगर हमें ये देखने को मिलता है ये शूटिंग स्टार, तो हमें समझना चाहिए कि हमें इसके अंदर एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिलता है। नंबर 3, ये हमारा बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न। ये नंबर 4, ये हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा। ये हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये हमें जो देखने को मिल जाता है, अगर हमें ये कहीं, तो हमें बिल्कुल अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हमें ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे? मान लिए एक रेसिस्टेंस में हमें ये दिखाई दे रहा है शूटिंग स्टार बनता हुआ, और यहाँ पर ही अगर हमें यहाँ पर हल्का सा पुल बैक दिखाई देता है, ये एक रीटेस्टिंग, जैसे रीटेस्टिंग नीचे होती है बुल ट्रेंड में, वैसे ही रीटेस्टिंग बियरिश ट्रेंड में भी होती है। अगर हमें इसके नीचे, यहाँ ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल हो गया, अब स्टॉक हमारा वापस रिवर्स लेने आता है, यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है अपने लेवल को, और फिर उसके बाद हमें अगर एक क्लोजिंग देता है नीचे की साइड, हमें ये क्लोजिंग दे रहा है हमारा स्टॉक, तो हम अपनी एंट्री इसके अंदर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस हमारा दूर हो जाएगा और फिर हम उसके अंदर एक अपना शॉर्ट सेल कर सकते हैं इजीली हमें। लेकिन इस कैंडलस्टिक के बारे में समझना बहुत जरूरी, जो मैंने आज आपको सिखाया है इसको बहुत अच्छे से सीखे। शूटिंग स्टार कहते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब ये जो पैटर्न बना है ये किस चार्ट के ऊपर बना वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब ये पैटर्न हमें जो देखने को मिला है वो मिला है हमें बीएसई के चार्ट पर। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का शेयर देखेंगे और वीकली टाइम फ्रेम का देखेंगे आप लोग, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, तो आप इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि एक हमें शूटिंग स्टार देखने को मिला। देखिए स्टॉक की चाल कैसी थी हमारी, लेकिन इसके अंदर एक बात और है, हमें बियरिश ट्रेंड तो इसके अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये स्टॉक चल किस ट्रेंड पर रहा है, हमें ये ट्रेंड देखना है। अगर हम ये ट्रेंड इसका पहचान जाते तो हम अपनी राइड एक अच्छे से ले सकते थे और एक अच्छी जगह एग्जिट हो सकते हैं और फिर से हम इसके अंदर अपनी ट्रेड बना सकते हैं एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के। तो हमारा जो बीएसई का चार्ट है, मान लीजिए बीएसई हमारा ऐसे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये गया, ये नीचे आया, फिर बीएसई ये गया हमारा, ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होता रहा, फिर बीएसई ये आया हमारा, फिर ये आया, फिर उसके बाद हमें बीएसई ने ये एक अच्छा हमें वो दिखाया इसके अंदर। अब आप ये देखिएगा इसके अंदर कि बीएसई ने एक बहुत ही बढ़िया एक 50 डेज का मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके चल रहा है इस तरह से वो। अब इसका जो सपोर्ट लेवल था वो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर
सपोर्ट लेवल हो गया हमारा इसका 2200 का। इसका जो ब्रेकआउट लेवल था हमारा वो लगभग 3000 का था। ये हमारा ब्रेकआउट है, यानी कि रेसिस्टेंस लेवल था, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल हो गया। ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया इसका। अब देखिए आप, अब स्टॉक पूरी तरीके से सपोर्ट लेके चल रहा है। इसके अंदर आप बहुत ध्यान से सीखिएगा 50 डेज मूविंग एवरेज का, 50 डेज 50 डीएमए का। अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, चार्ट पे लगाएंगे, इसको हम 50 डे मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज भी अगर आप लोग लगा लेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा ये हमारा क्या है, 50 डेज 50 डीएमए। तो हमारा स्टॉक जो है 50 डीएमए के सारे चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब स्टॉक ने हमें एक अचानक से 3000 का लेवल जब हमें ब्रेकआउट दिया तो इसने एक अच्छा खासा हमें इसके अंदर एक अच्छी खासी राइड देखने को मिली। अब जिसने भी स्टॉक को यहाँ पकड़ा होगा उसने पूरी अपनी राइड ले ली होगी। अब लोग सोचते हैं लेकिन जो ट्रेडर होते हैं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें तो अपनी एक राइड लेनी है ना, क्योंकि इन लोग के पास पैसा लिमिटेड होता है, इसके अंदर उन्हें पैसा बनाना होता है और फिर अपना एग्जिट होना होता है। अगर हम इसके अंदर यहाँ पर एग्जिट नहीं हुए होते, ये मान लो हमारा ये 4400 का लेवल है इसका, जो इसने अपना इसके आसपास अपना हाई बनाया था, यहीं पर ही हमें एक क्या देखने को मिला था, एक हमें इसके अंदर यहीं पर ही हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। अब देखिए ये शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार हमें इसी लेवल पे देखने को मिला था वीकली टाइम फ्रेम पे। अब जैसे ये शूटिंग स्टार बना, हमें समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक ने हमें एक बियरिश मूव दिखाने के लिए हमारे लिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, ये शूटिंग स्टार। उसके बाद हमें उसके अंदर बराबर ही एक उसके अंदर हमें एक फॉल डाउन देखने को मिल रहा है बराबर ही, तब से ऐसे करके स्टॉक कंसोलिडेट होके नीचे आ रहा है। ये शूटिंग स्टार देखिए, ये शूटिंग स्टार बहुत बढ़िया वर्क करता है। हमारा रेसिस्टेंस लेवल का था, ये था हमारा रेसिस्टेंस लेवल 4400 का। रेसिस्टेंस लेवल हो गया हमारा। अब क्या स्टॉक हमारा फिर से इसी को ही सपोर्ट लेने आएगा, यहीं पर ही आएगा हमारा स्टॉक नीचे जैसे कर करके सपोर्ट लेने इस मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज जो हमारा डीएम है जो है 50 डेज का, किस जगह आके इसको टच करेगा, जहां ये इसको टच करेगा वहीं हम अपनी टिक्स के अंदर एक एंट्री अपनी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसके अंदर बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि स्टॉक हमारा ये 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट करता हुआ चल रहा है। अब ये स्टॉक वापस अगर लौट के आता है और ये हमारा कहीं 3000 के आसपास हमारा ये स्टॉक अगर 3000 3100 3200 पर जहां भी हो, जिस भाव पे अगर हमारा ये 50 डेज का मूविंग एवरेज अपनी इस कैंडल स्टिक से टच करेगा वही हमारी एक एंट्री पॉइंट होगा। लेकिन वहां पर भी हमें देखना होगा कि हमें एक बुल कैंडल देखना जरूर मिलनी चाहिए, हमें एक बुल कैंडल जरूर मिलनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों कितना बढ़िया स्टॉक चल रहा है, जहां से हमें ब्रेकआउट दिया एक अच्छा राइड ले लिया हमने। अब हमें समझ जाना चाहिए, ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जो 50 डीएमए 10 डीएमए या 20 डीएमए की सपोर्ट से चलती हैं। वो अपने जैसे ही डीएमए से दूर जाते हैं, एसएमए से दूर जाते हैं, वो उसको वापस स्टॉक उनको वहीं खींच के लिए आता है, डीएमए मूविंग एवरेज उनको वहीं खींच के लिए आता है। वहां पर जब तक उसको वो रेस्पेक्ट नहीं देते हैं वहां से एक पुलबैक नहीं मिलेगा। ऐसे ही अब बीएससी के साथ हो रहा है। बीएससी ने शूटिंग स्टार बनाया, एक सिग्नल दिया और फिर वहां से हमें इसके अंदर बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब जो बियरिश ट्रेंड हमें तब तक इसके अंदर देखने को मिल सकता है जब तक ये हमारा 50 डे मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज से टच ना कर जाए, क्योंकि ये इसी की सपोर्ट से चल रहा है। अगर आप लोग भी ऐसे ही पैटर्न अगर आप लोग किसी और चार्ट पर देखें और अगर आप लोग उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप इस बीएससी के चार्ट के ऊपर भी आपको बहुत ही परफेक्ट मूव देखने को मिल सकता है डाउनफॉल का। अब जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट सेल करा होगा तो कितना बढ़िया एक राइड यहाँ से भी बनाएंगे, और इन्होंने जिसने लॉन्ग पोजीशन ली होगी कितनी बढ़िया उन्होंने यहाँ से भी पोजीशन होगी। इसलिए हमें एग्जिट होना बहुत आना चाहिए कि हमें कहाँ एग्जिट होना है। जो लोग ट्रेडर्स हैं, अब इन्वेस्टर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं। और जो अगर हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे,
पैसा बनेगा। अगर हम एग्जिट नहीं होंगे तो स्टॉक तो हमारा नीचे ही आता चला जा रहा है, या कितना नीचे आ जाएगा, 50 डेज का मूविंग एवरेज वो टच करता है या नहीं करता, ये अब आप लोग मुझे बताइएगा। मेरा काम तो सिर्फ आप लोगों को सिखाना कि स्टॉक 50 डेज का मूविंग एवरेज टच करता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर एक उसने शूटिंग स्टार बनाया, हमें यहीं पर ही अलर्ट होना चाहिए था, अपनी पोजीशन को यहीं पर ही एग्जिट करने की सोचना चाहिए था अगर हम यहाँ पर लेकर बैठे हैं, क्योंकि एक लगभग यहाँ से हमें 1400 पॉइंट का मूव देखने को मिल चुका था इसके अंदर। अब जिन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली होगी वो तो बढ़िया रहे, क्योंकि फिर वो टच करने आएगा फिर लेंगे। ऐसे ही आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर भी देख सकते हैं कि किस स्टॉक, कौन सा स्टॉक 10 डेज का मूविंग एवरेज टच कर रहा है, ये 20 मूविंग एवरेज का टच कर रहा है, किसको रेस्पेक्ट करता है। बीएसई जो रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है वो 50 मूविंग एवरेज को टच करता हुआ चल रहा है, रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। तो अपने चार्ट के ऊपर 50 मूविंग एवरेज को लगाइएगा और बीएसई को ट्रैक करिएगा, और ऐसे ही आपको जहां भी कैंडलस्टिक पैटर्न या कहीं भी मूविंग एवरेज देखने को मिले तो बैक टेस्टिंग करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप आज की वीडियो से क्या सीखे हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको मैं एक और ऐसा पैटर्न लेके आऊंगा, एक ऐसी कैंडलस्टिक के बारे में सिखाऊंगा, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा, यानी कि CP प्लस के चार्ट के ऊपर, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो मिलता हूं दोस्तों मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से, मैं किसी भी तरीके की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको सीखें और अपनी राइट खुद से लें। तो दोस्तों नमस्कार।